हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी 11वीं सीरीज़ रन कर रही है, वहाँ पे हम लोग सेल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर 12th की भी सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। तो हम लोग 12th में पहला चैप्टर को पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे मैं आपके लिए 12th सीरीज़ का सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही ज़्यादा सरल चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका 12th हो चाहे वो आपका नीट हो। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़े से पढ़िएगा। और बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है इस चैप्टर में, तो मैं चाहूँगा कि वो आप अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्लियर आपका होगा भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए सर, सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो थोड़ा प्रिमिटिव थे, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं थी। फिर धीरे धीरे उनमें रूट, स्टेम और लीफ आई। फिर उनमें फ्लावर्स नहीं थे, सीड नहीं थे, वहाँ पे सीड और फ्लावर्स डेवलप हुए। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि इवोल्यूशन के थ्रू हाईली मॉडिफाइड प्लांट बने। तो उस बेसिस पे हमने प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस वो प्लांट्स होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, और प्रिमिटिव टाइप का बोले तो उनमें सीड और फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। क्रिप्टोगैमस वो प्लांट्स होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और उनमें सीड और फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, जबकि फेनेरोगैमस वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स एब्सेंट हो भी सकते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि फेनेरोगैमस वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और सारे ही फेनेरोगैमस में सीड भी प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि सीड और फ्लावरलेस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस, और जिनमें सीड और फ्लावर होते हैं उनको हम बोलते हैं फेनेरोगैमस। अब क्रिप्टोगैमस को फर्दर डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोगैमस को हम लोग तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। उम्मीद है आप सभी लोग इन नामों से फैमिलियर होंगे। तो सबसे पहले क्या है बेटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी थैलस लाइक, थैले की तरह से होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन प्लांट्स में, उनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। और किसी की बॉडी थैले की तरह कब होगी, जब वहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होंगे। सोचो, अगर हमारे ही हाथ पैर कट जाएं तो हम लोग थैले की तरह लगेंगे ना, सैक की तरह। तो वैसे ही बेटा, जिन प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं वो बेटा होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, वो शो करते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और उनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। जैसे फंजाई, एल्गी, और यहाँ पे एक एग्जांपल नहीं रखा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। तो एल्गी, फंजाई या ब्लू ग्रीन एल्गी में ना ही रूट होती है, ना ही स्टेम्स होती हैं, ना ही लीव्स होती हैं, और बेटा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस लाइक होता है, और ना ही ये सीड और फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। अब देखो, धीरे धीरे इवोल्यूशन चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स टोटली एब्सेंट थी, लेकिन जब इवोल्यूशन ने एक स्टेप आगे बढ़ाया तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। यानी कि लीफ, स्टेम और लीफ, रूट अब भी नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। उनको हम बोलते हैं बेटा ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा आप जानते हैं, ब्रायोफाइटा में तीन सब क्लासेस हैं, लीवरवोर्ट, हॉर्नवोर्ट और मॉसिस। आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो ब्रायोफाइटा बेटा, उनमें क्या होता है, रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइटा। जो ये टेरिडोफाइटा है बेटा, इस कैटेगरी का मोस्ट एडवांस प्लांट्स हैं, ठीक है ना। इनमें रूट, स्टेम और लीव्स तो प्रेजेंट थी,
लेकिन फ्लावर्स और सीड एब्सेंट थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेरिडोफाइटा। और एग्जाम्पल आप सभी लोगों का जाना पहचाना है फर्न। आगे की बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फिनेरोगेमस की। और फिनेरोगेमस जो है वो एडवांस प्लांट्स होते हैं, और एडवांस प्लांट्स में आते हैं दो प्लांट, एक तो है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बेटा वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स तो एब्सेंट होते हैं लेकिन सीड प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन चल रहा है ना, तो हम लोग सीड तक तो पहुंच गए, लेकिन फ्लावर्स अभी भी एब्सेंट हैं, लेकिन यहाँ पे सीड प्रेजेंट हैं, और वो सीड है बेटा वो हैं नेकेड। जैसे हम लोग कोई भी फल खाते हैं, तो जब हम लोग फल खाते हैं तो पूरा फल को खा लेते हैं, उसके अंदर हमको सीड दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हिडन सीड। और जो सीड बेटा बाहर से ही होते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई फल नहीं होता, सिर्फ सीडी सीड होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेकेड सीड। तो जिम्नोस्पर्म में बेटा फ्लावर एब्सेंट होते हैं, सीड कैसा होता है? नेकेड होता है। आगे बात करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म, सबसे एडवांस फ्लावर। आप ज़्यादातर हम लोगों के आसपास क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है, सबसे एडवांस होते हैं, फ्लावर भी प्रेजेंट होता है और सीड भी प्रेजेंट होता है, और सीड हिडन भी होता है। जो ये एंजियोस्पर्म हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। मोनोकॉट में बेटा क्या होता है? डाइकॉट में क्या होता है कि डबल कॉटिलेडन है, और डबल कॉटिलेडन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? फूड लेडन टिश्यू है, ऐसा टिश्यू जो फूड को बेटा क्या करता है? स्टोर करता है। तो डाइकॉट में बेटा दो कॉटिलेडन होते हैं और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है। तो ये बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपको कि पता चले कि बेटा एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस हैं और कहाँ से ये कहानी हमारी शुरू हुई है। आगे की हम लोग बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों को रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और हम एनाटॉमी पढ़ चुके हैं 11th में, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में। अब ये फ्लावर्स हैं क्या? फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट। जो फ्लावर होते हैं बेटा वो मॉडिफाइड शूट्स होती हैं, ठीक है ना। दे हैव ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। आप जानते हैं कि फ्लावर्स जो है वो हर ओकेज़न में यूज़ किए जाते हैं। कभी खुशी का माहौल हो तो भी फ्लावर्स चाहिए होते हैं, गम का माहौल हो तो भी फ्लावर्स चाहिए होते हैं, कभी कभार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको फ्लावर्स चाहिए होते हैं। हाँ फरवरी में तो कभी कभार आपको इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर्स चाहिए होते हैं। कभी वगैरह बेटा आप पूजा वगैरह करने जाते हो तो वहाँ पे भी फ्लावर्स चाहिए होते हैं। तो फ्लावर्स का बेटा एक बहुत ही अच्छा खासा कहना चाहिए इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज फ्लोरी कल्चर। जो फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरी कल्चर बोलते हैं। अब बेटा जो फ्लावर है उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आइए देखते हैं हम लोग। तो बेटा फ्लावर्स में सबसे पहले ये स्वेलन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा? थैलेमस बोलते हैं। इस थैलेमस के ऊपर इस तरीके से कुछ पार्ट्स निकले होते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर के होते हैं बेटा। इनको हम बोलते हैं सेपल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सेपल टर्म कहाँ यूज़ करेंगे, हम लोग कैलिक्स टर्म कहाँ यूज़ करेंगे? तो वो आपका कन्फ्यूज़न आज दूर होगा। अगर हम सिंगल इसकी बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सेपल्स की, यानी कि जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो टर्म होगा सेपल्स। लेकिन अगर हम पूरे रोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा अगर हम पूरे रोल्स की बात कर रहे हैं तो रोल्स ऑफ सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। रोल्स ऑफ सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। यानी कि अगर हमने एक की बात की तो हम बोलेंगे सेपल, और अगर हमने पूरे रोल की बात की तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेपल्स बोलते हैं सिर्फ एक को, और रोल होता है जब पूरे सेपल का यानी कि पूरा गुच्छा, ये पूरा रोल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद में सेपल्स के बाद में जो प्लांट्स में दूसरी चीज होती है वो होती हैं बेटा पेटल्स। ये क्या है, ये पेटल्स हैं, ये पेटल्स हैं। यहां पे भी वही है। अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पेटल, और अगर हम रोल की बात करेंगे, अगर हम रोल्स की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कोरोला। ठीक है ना। अगर हम सिंगल बात कर रहे हैं तो बात करेंगे पेटल्स में, और अगर हम पूरे रोल की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला। उसके बाद देखते हैं बेटा, फिर यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर सिर्फ हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्टेमन। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। और स्टेमन बेटा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम पूरे रोल की बात करेंगे, अगर हम पूरे रोल की बात करेंगे तो उसको हम बेटा बोलेंगे एंड्रोशियम। तो यहां पे भी अगर हम पूरे रोल की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है ना। तो बेटा स्टेमन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर हम सिंगल एक की बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे स्टेमन, लेकिन अगर हम पूरे रोल की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। सबसे इनरमोस्ट जो स्ट्रक्चर पाया जाता है एक फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं बेटा पिस्टल। उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। तो फिर से वही है, जो पिस्टल बेटा होता है वो यूजली क्या होता है, सिंगल होता है। तो यहां पे देखिए सर, ये है पिस्टल, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर ये सिंगल है तो उसको हम बोलेंगे पिस्टल, और अगर ये पूरा रोल है इसका तो उसको हम बेटा बोलेंगे गाइनोशियम। क्या बोलेंगे यहां पे बेटा, गाइनोशियम। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि पिस्टल कहाँ पे वर्ड यूज करें, गाइनोशियम कहाँ पे वर्ड यूज करें, स्टेमन कहाँ पे करें, और एंड्रोशियम कहाँ पे यूज करें वर्ड को। अब जो ये बेटा देखो, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा फ्लावर है, इसमें यही सारे पार्ट्स चाहिए होते हैं, यही सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे आउटर पार्ट है बेटा वो कौन सा होता है, कैलिक्स होता है। कैलिक्स के बाद में कौन सा पार्ट होता है बेटा, कोरोला होता है। कोरोला के बाद में कौन सा पार्ट होता है, एंड्रोशियम होता है। और सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, वो होता है गाइनोशियम। तो ये सारे बेटा क्या होते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर। ये सारे क्या हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर हैं। आगे की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें। जो बेटा जो कैलिक्स है और जो कोरोला है, जो कैलिक्स है और कोरोला है, ये बेटा क्या होते हैं, ये होते हैं एसेसरी पार्ट। जब हम लोग ये तो हमारा क्लोथ है, जो हमारी वॉच होती है या ब्रेसलेट वगैरह है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो कैलिक्स और कोरोला है, ये किस लिए बेटा यूज होता है प्लांट में, ये प्लांट की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए होता है ना, अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है फ्लावर को। तो वहां पे सिर्फ फ्लावर का इसमें इतना ही काम होता है, कैलिक्स और कोरोला का। तो बेटा ये क्या है बेटा, ये है एसेसरी पार्ट है। ठीक है ना। ये किसी भी फ्लावर के कैलिक्स और कोरोला एसेसरी पार्ट होते हैं, जबकि एंड्रोशियम एंड जो गाइनोशियम होता है, ये बेटा कौन से पार्ट होते हैं, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ठीक है ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ये है इसेंशियल पार्ट्स। ठीक है ना, जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं बेटा, ये कैसे पार्ट्स होते हैं? एसेसरी पार्ट होते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम नेसेसरी पार्ट हैं, इसेंशियल पार्ट हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। यहां पे देखिए थोड़ा पुरानी बात है बेटा, यहां पे जो सेपल्स होती हैं, जो सेपल्स होती हैं अगर वो फ्री हैं, जैसे जो ये सेपल्स हैं बेटा, वो कैसा है बेटा? आपस में फ्री हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीसेपेलस। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेपेलस बोलते हैं। अगर सेपल्स आपस में फ्यूज होती हैं, अगर सेपल्स आपस में कैसी है बेटा? फ्यूज हैं, सेपल्स आपस में कैसी हैं? फ्यूज हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैमोसेपेलस। क्या बोलते हैं? गैमोसेपेलस। आप लोग पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, सेपल्स अगर फ्री होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेपेलस कंडीशन, सेपल्स फ्यूज होती हैं उसको हम बोलते हैं गैमोसेपेलस कंडीशन। इसी तरह से अगर जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं तो कंडीशन होती है पॉलीपेटलस, और अगर पेटल्स यूनाइटेड हैं यानी कि फ्यूज हैं तो कंडीशन होती है बेटा गैमोपेटलस। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।